राधे राधे। कान्हा की नन्ही पोशाक चैनल में आपका स्वागत है। इस 30 डेज़ की सीरीज़ में मैं आपके लिए डे 2 में एक सुंदर सी कलरफुल पोशाक लेकर आई हूँ और इसे मैं आपको बनाना बताऊँगी। पार्ट 1 में मैं आपको इसका घेरा और चोली बनाना बताऊँगी। पार्ट 2 में मैं इसकी आपको कैप बनाना बताऊँगी। ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत सुंदर लगेगी आपके कान्हा जी को। ये पोशाक भी बहुत जल्दी बन जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये 30 डेज़ की सीरीज़ अच्छी लग रही हो और डिज़ाइंस भी अच्छे लग रहे हो। अगर आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए बनाते हैं इस ड्रेस को। ये देखिए, इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई ली और 3 प्लाई की ऊन ली है और ऑरेंज कलर से मैंने यहाँ पर 16 फंदे डाल लिए हैं। अभी हमारी पहली सिलाई है जो हम उल्टी उल्टी निकालेंगे ऑरेंज कलर से। इन 16 फंदों को हम उल्टी उल्टी बुनकर पूरा कंप्लीट करते हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है। जो भी हमारा वर्क होगा वो हमारा उल्टी साइड से होगा। सीधी साइड से हमें कुछ नहीं करना है, बस जिस कलर के जैसे धागे होंगे उनको हमें वैसा ही बुनते जाना है। ये हमारी फ्रंट की रो है। मैं इसको कंप्लीट करके आपको बैक साइड से फिर बताती हूँ। ये देखिए, सीधी सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर मैं बैक साइड पर आ गई हूँ। बैक साइड में मैं आपको डिज़ाइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो 2 फंदे होंगे ये हमारी घेरे का बॉर्डर होगा। ये हमेशा हमें ऑरेंज कलर से ही बनाने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर थ्रेड लगाएंगे और 2-2 फंदे छोड़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट कलर लगाएंगे। इस फंदे को हम सीधा लेंगे ताकि यहाँ पर एक फली सी आ जाए और वो दिखने में बॉर्डर सुंदर लगे। इसके लिए हमें इस धागे को आगे लेना है और इस फंदे को उल्टा बुनना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट धागा लगाएंगे। ये मैंने ग्रीन कलर का धागा यहाँ पर नेक्स्ट लगा लिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यूं ही ट्विस्ट करके इसके साथ बुन लेंगे। ग्रीन कलर के फंदे हमें लास्ट के 2 फंदे ऑरेंज रह जाएंगे तब तक बुनने हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर के ये 2 फंदे छोड़ देने हैं और धागे को आगे करके हमें इस सिलाई को सीधी साइड लेकर आ जाना है। सीधी साइड लाने के बाद इस फंदे को हम बिना बुना लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको वापस से बुनेंगे तो यहाँ पर एक जाली क्रिएट हो जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो जाली ना पड़े इसके लिए हम इस फंदे को सिर्फ ऐसे ही उतार लेंगे और बाकी फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और बाकी फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस पोशाक को बनाना बहुत इजी है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। फ्रंट साइड आपको कुछ नहीं करना है, जो जिस कलर का धागा होगा आपको उतने ही फंदे उस कलर के बुनते हुए जाने हैं। अब हम इस धागे को पीछे करेंगे और इस धागे को क्रॉस करके ऑरेंज कलर के धागे को आगे ले आएंगे और इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। वापस से यहाँ पर फली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंदे को इस वाली सिलाई पर लेंगे
और इस धागे को आगे की साइड लाकर हम इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट धागा लगाएंगे। नेक्स्ट धागा मैं रेड कलर का लगा रही हूँ। इस तरीके से हम इसको ट्विस्ट करके बुन लेंगे। इस तरीके से हम इस सिलाई को बुनेंगे और लास्ट में जो ग्रीन वाले धागे हैं इनको हम छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम हर बार जो नया धागा लगाएंगे उसको नेक्स्ट के धागे से 2 फंदे छोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन धागा लगाया तो ऑरेंज के 2 छोड़ दिए, रेड धागा लगाया तो ग्रीन के छोड़ दिए। अब वापस से हमारे ऑरेंज कलर के धागे की टर्न है, क्योंकि हम 3 कलर से बना रहे हैं और ये हमारा, मैं आपको ये फ्रंट साइड से बताती हूँ अब, ताकि आपको ये समझ में आ जाए आसानी से। इस रो को यूं ही कंप्लीट कर लेंगे। इस धागे को वापस किए। अब हमारे पास 3 कलर हो गए हैं। अब हमें इन दोनों धागों को ऊपर की साइड रखना है और नीचे की साइड से ऑरेंज कलर के धागे को लाकर इन 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए हम 3 कलर से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ऑरेंज कलर लगाया, फिर ग्रीन कलर लगाया, फिर रेड कलर लगाया। अब वापस से हमारा यहाँ पर ऑरेंज कलर लगेगा, फिर ग्रीन कलर लगेगा, फिर रेड लगेगा। इसी तरीके से हम हर सिलाई को बुनते जाएंगे और जिस कलर के धागे से हम बुनेंगे उससे पहले जिस धागे से बुनेगा उसके 2-2 फंदे हम यहाँ पर छोड़ते हुए जाएंगे। फली बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, फली बनाने के लिए इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागे को आगे करेंगे और इसको यूं ही बुन लेंगे। अब हमारे ऑरेंज कलर की बारी है, तो हम ऑरेंज कलर को तब तक बुनेंगे जब लास्ट में 2 फंदे रेड के रह जाएंगे। ये देखिए, जिस धागे से हम बुनेंगे उससे पहले जिस कलर का धागा हमने लगाया होगा उसके 2 फंदे हमें यहाँ पर बारी बारी छोड़ते जाने हैं, जब तक यहाँ पर हमारे लास्ट के 2 फंदे रह जाएंगे। धागे को आगे करेंगे और सीधी साइड से जो धागा जिस कलर का होगा उसको उस कलर से बुन देंगे। एक साइड से हम इन धागों को ये देखिए, ये हमारा ऑरेंज कलर से हो गया। अब नेक्स्ट हमारे ग्रीन कलर की बारी है, तो हम ग्रीन कलर से इन फंदों को बुनेंगे। धागे को आगे किया, इस फंदे को उल्टा बुना, फिर हमारी ग्रीन कलर की बारी है, तो हम हर धागे को साथ लेके चलेंगे ताकि गैप ना आए। यहाँ पर हमने 6 फंदे ग्रीन कलर के बुन दिए हैं और 2 फंदे हमने ऑरेंज कलर के छोड़ दिए हैं। इसको यूं ही उतारेंगे और ग्रीन कलर से हम सीधी साइड से ग्रीन कलर के फंदों को ग्रीन से बुन लेंगे। टर्न किया। आपके पास ये 2 कलर आते हैं तो आप इनको पहले ऊपर रखेंगे और इसके नीचे से हम इस धागे को लेकर आएंगे आगे और इस फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, हम वापस से उल्टी साइड आ गए हैं। फंदे को उतारेंगे,
धागे को टाइट किया, आगे किया। अब हमारे पास ग्रीन के बाद रेड की बारी है, तो यहाँ पर हम 4 फंदे रेड से बुन लेंगे और ग्रीन के 2 फंदों को छोड़ देंगे। सीधी साइड से हम इन 4 फंदों को रेड से बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे, इन दोनों कलर्स को ऊपर की साइड रखेंगे, नीचे की साइड से ऑरेंज कलर के धागे को आगे करेंगे और इसको उल्टा उल्टा बुन देंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पर इस पोशाक को बनाते हुए जाना है। ये देखिए, धागे को आगे करने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर हमारी एक चेन सी बनती जा रही है, जो कि हमारे वर्क में एक अच्छा फिनिश देगी। अब हमारी रेड के बाद ऑरेंज कलर की बारी है, तो यहाँ पर हम रेड में से बचे हुए 2 फंदों को हम ऑरेंज बुन लेंगे और वापस से हम इन 4 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, हमारा यहाँ पर आधा वर्क ख़त्म होता है। हम 3 कलर लगा रहे थे, पहले हमने ऑरेंज के 2 फंदे छोड़े, फिर ग्रीन के, फिर रेड के, ऑरेंज के, फिर ग्रीन के, फिर रेड के। अब लास्ट हमारा जो है वो ऑरेंज का बचा है। जब यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 फंदे ऑरेंज के और लास्ट के 2 फंदे ऑरेंज के बच जाएंगे, तब ये हमारा हाफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 फंदे हमारे सिर्फ एक चेन बनाने के लिए, ताकि हमारा जो बॉर्डर इसका बनता हुआ जाए और ये बहुत सुंदर लगे दिखने में। अब इस वर्क को जैसे हम 2-2 फंदे छोड़ते जा रहे थे, अब हम 2-2 फंदे ऐड करते हुए जाएंगे। फंदे को आगे किया, उल्टा बुना। अब यहाँ पर हम जो ऑरेंज कलर से नेक्स्ट कलर होगा उस कलर तक हम फंदों को बुनते हुए जाएंगे। हमारे पास ऑरेंज कलर से नेक्स्ट हमारा रेड कलर है, तो हम इसको वापस से 4 फंदे हम रेड के बुन लेंगे और इसको वापस उल्टा सीधी साइड करके हम सेम सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है उस कलर का बुन लेंगे। ये देखिए, अब रेड के बाद हमारे ग्रीन कलर के फंदे हैं, तो हम ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। और इसमें 2 ग्रीन के फंदों को भी बुन लेंगे। पहले हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए जा रहे थे, अब हम जो जिस कलर का फंदा होगा उस कलर तक 2-2 फंदों को ऐड करते हुए जाएंगे। उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, यहाँ हमारा ग्रीन कलर का वर्क ख़त्म हो गया है। अब हम ऑरेंज कलर को आगे लेकर आएंगे और इन 2 फंदों को उल्टा बुन देंगे। बस इसी तरीके से हमें ये 2-2 फंदे ऐड करते हुए इस वर्क को कंप्लीट करना है।
मैं आपको एक पूरा वर्क बनाकर दिखाती हूँ। अब वापस से हमारा ऑरेंज कलर है, तो हम इस धागे से ही बुनेंगे सारे फंदे। जो ऑरेंज कलर के 2 फंदे हमने छोड़े हुए हैं वो भी हम इन फंदों में ऐड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इन 2 फंदों को ऐड कर लेंगे। वर्क को टर्न करेंगे, फ्रंट साइड से भी हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए, अब हमारा डिज़ाइन बनता जा रहा है। ये देखिए, ये ऐसे ये वी शेप में हमारा डिज़ाइन आता चला जाएगा। अब 2 फंदे हम ऑरेंज के बुनेंगे। इसके बाद हमारे रेड कलर के फंदे हैं, तो अब हम रेड कलर से सिलाई को बुनेंगे। जो 2 फंदे हमने रेड कलर के छोड़े हैं, इसको हम इसी सिलाई में ऐड कर लेंगे। ये देखिए, ये जो 2 फंदे हमने छोड़े हैं इसको हम इसी सिलाई में ऐड कर लेंगे। वर्क को टर्न करेंगे, सीधी सिलाई हमारी जो जिस कलर का फंदा है उस कलर से उसको बुन देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारी एक ग्रीन कलर की, उसके बाद हमारी एक ऑरेंज कलर सिलाई, उसके बाद हमारी एक ऑरेंज कलर की सिलाई और निकलेगी। इन 2 फंदों को हमेशा ही हमें ऑरेंज कलर से बुनना है। इसके बाद हमारे ग्रीन कलर के फंदे हैं, तो अब हम ग्रीन कलर तक इसको बुन लेंगे। ये जो 2 फंदे हैं हमारे ग्रीन कलर के, इसको भी हम इसमें बुन लेंगे। वर्क को टर्न करेंगे, सीधी सिलाई से हमें कुछ नहीं करना है। सीधी साइड हमें बस इस तरीके से जो जिस कलर का फंदा है उस कलर से उसको बुनते हुए चले जाना है। इसमें हमें धागे को आगे करना है और यहाँ पर ये 2 फंदे हमें ऐसे बुनते जाने हैं। अब देखिए, लास्ट हमारे ये 2 फंदे हैं, तो हम ये पूरी रो हम ऑरेंज कलर की निकालेंगे। या हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, लास्ट के 2 फंदों को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन
कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट होगा, जो दिखने में बड़ा ही सुंदर लगेगा और बहुत प्यारा ही बनेगा। अब मैं इस घेरे को पूरा बना करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये पोशाक का घेरा बनकर तैयार हो गया है और ये कलर कॉम्बिनेशन कितना सुंदर लग रहा है, देखने में भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ये इसको हम एंड में एक सिलाई, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक सिलाई उल्टी उल्टी निकाली थी, वैसे ही हम एंड में भी एक सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे और फिर हम फंदों को घटा देंगे। घेरा बनाना मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इसके साथ की चोली बनाना बताती हूँ। देखिए, चोली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 12 फंदे लिए हैं और इन 12 फंदों को हम सीधी साइड से और उल्टी साइड से, दोनों साइड से एक एक सिलाई उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। ये चोली का बॉर्डर बना रही हूँ मैं। आप चाहो तो इन सिलाइयों को स्किप भी कर सकते हो, बट जब हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल लेते हैं तो वो चोली में अच्छी लगती हैं देखने में। इस तरीके से हम इस सिलाई को पूरी कर लेंगे। बैक की सिलाई को भी हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने सीधी साइड से और उल्टी साइड से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। ये मैं आपको बिना जाली की चोली बनाना बता रही हूँ। इसके लिए है, सबसे पहले हमें 2 फंदे बटन पट्टी के लिए छोड़ने हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। बीच के हमारे पास 8 फंदे बचेंगे, तो हमें इन 8 फंदों को डबल करना है। बटन पट्टी के जो फंदे होंगे उन्हें हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। बटन पट्टी के लिए हमने 2 फंदे उल्टे बुने, धागे को पीछे किया, फंदे को एक बार सीधा बुना, इसको पीछे की साइड करके इस तरह से एक बार और बुन लेंगे। ये हमारा 1 का 2 फंदा हो गया है। इसी तरीके से हमें बाकी के 7 फंदे भी डबल करने हैं। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। फंदे को सीधा बुना, सिलाई को पीछे लेके गए, वापस से पीछे की साइड से हमने फंदे को फिर से बुन लिया। ये 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब मैं आपको 6 फंदे ऐसे ही और बढ़ाकर दिखाती हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, ये लास्ट फंदा 8 फंदों को हमने डबल कर लिया है। ये हमारे 2 बटन पट्टी के फंदे हैं। इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये 2 फंदे इस साइड के और इस साइड के, इन्हें हम हमेशा एंड तक उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। उल्टी सिलाई को मैंने उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब वापस से हम 5th सिलाई सीधी साइड आए हैं। अब हमें फिर से यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। पहले जो हमने फंदे बढ़ाए थे वो 8 फंदे बढ़ाए थे, तो हम इस बार भी 8 फंदे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टाइम भी 8 फंदे ही बढ़ाएंगे। अब किस तरीके से 8 फंदे बढ़ाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये 2 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के रहेंगे, एक फंदा हम प्लेन बुनेंगे, फिर 2 फंदों पे डबल करेंगे, फिर 2 प्लेन बुनेंगे, फिर 2 डबल करेंगे, फिर 2 प्लेन बुनेंगे, 2 डबल करेंगे, फिर 2 प्लेन बुनेंगे, फिर 2 डबल करेंगे, 1
प्लेन बुनेंगे और ये 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। मैं आपको ये बुन कर दिखाती हूँ। ये 2 फंदे हमारे उल्टे बुन लिए हैं, धागे को पीछे किया। एक फंदा हम प्लेन बुनेंगे। इन 2 फंदों को हम डबल करेंगे। ये पहला फंदा, ये दूसरा फंदा। अब 2 फंदे डबल करने के बाद हम 2 फंदों को प्लेन बुनेंगे। 1 2। अब हम 2 फंदों को फिर से डबल करेंगे। 1 और ये दूसरे फंदे को हमने यहाँ पर डबल कर लिया। अब हम 2 फंदों को फिर से प्लेन बुनेंगे। अब फिर से डबल करेंगे 2 फंदे। ये पहला फंदा और ये हमारा दूसरा फंदा। फिर 2 फंदों को प्लेन बुनेंगे। इस तरह से डबल करेंगे। अभी जैसे स्टार्टिंग में हमारे 2 फंदे बटन पट्टी की एक प्लेन बुना था, ऐसे ही हम इसे एक प्लेन बुनेंगे और बटन पट्टी के लिए हम फंदे को आगे करेंगे और इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, पीछे की सिलाई मैंने उल्टी बनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम फ्रंट साइड आ गए हैं। अब फ्रंट साइड हमें वापस से 8 फंदे और बढ़ाने हैं। पहले हमने 8 फंदे बढ़ाए थे तो यहाँ पर 20 फंदे हुए थे। अब हमारे पास 28 फंदे हैं। हम एक बार फंदे और बढ़ाएंगे क्योंकि ये चोले हम 1-2 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो हम ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाएंगे। चोली हमें छोटी चाहिए। तो चलिए इस बार मैं आपको फिर से 8 फंदे बढ़ाना बताती हूँ। पहले हमने यहाँ पर 2 फंदे उल्टे छोड़े थे बटन पट्टी के लिए और 2 फंदे इधर छोड़े थे। बाकी हर फंदे को हमने यहाँ पर डबल किया था। फिर जब हमने नेक्स्ट टाइम बढ़ाए तो यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुने, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को डबल किया, फिर 2 को छोड़ा, 2 को डबल किया, 2 को छोड़ा और एंड में यहाँ पर एक सीधा लेके 2 को उल्टा बुन दिया। अब इस टाइम हमें 4-4 फंदों को छोड़ना है और 2 फंदों को बढ़ाना है। जैसे स्टार्टिंग में हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर 2 को सीधा बुनेंगे, तो हमारे टोटल 4 फंदे हो जाएंगे। फिर हम 2 पे डबल करेंगे फंदे, फिर 4 को प्लेन बुनेंगे, फिर 2 डबल करेंगे, फिर 4 प्लेन बुनेंगे, फिर 2 डबल करेंगे, फिर 4 प्लेन बुनेंगे, फिर 2 डबल करेंगे, फिर लास्ट के 4 फंदे हमारे पास रह जाएंगे। उनमें 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और 2 फंदों को बटन पट्टी के उल्टा बुनेंगे। तो चलिए सिलाई को बनाते हैं। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब नेक्स्ट हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं। ये टोटल हमारे 4 फंदे हो गए। अब इसके बाद हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। 1, ये 2, फिर हम 4 फंदे प्लेन बुनेंगे। 1 2 3 4, फिर हम 2 फंदों को डबल करेंगे। 1 2, फिर हम 4 फंदों को प्लेन बुनेंगे। 1 2 3
4, फिर हम 2 फंदों को डबल करेंगे, 1, 2, फिर हम 4 फंदों को प्लेन बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर हम इन 2 फंदों को डबल करेंगे इस तरह से, 1, 2। अभी हमारे लास्ट के 4 फंदे बचे हैं, इसमें से हम 2 फंदों को सीधा बुनेंगे और 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं जिन्हें हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, उल्टी सिलाई को उल्टा बुन लेना है। अभी हमारे सिलाई में 8 फंदे इंक्रीज़ होकर 36 फंदे हो गए हैं। उल्टी सिलाई को हम उल्टा निकाल लेंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई मैंने उल्टी बुन ली है। अब हम वापस से फ्रंट साइड आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बाजू के फंदे सेपरेट करना बताऊंगी। तो हमें स्टार्टिंग में 6 फंदे फ्रंट के लेने हैं, 8 फंदे बाजू के, 8 फंदे बैक साइड के, फिर यहाँ पर 8 फंदे बाजू के और यहाँ पर 6 फंदे फ्रंट के। यहाँ पर बाजू का बॉर्डर बनाऊंगी, तो इन 6 फंदों को 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के उल्टे उल्टे बुनेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे और इन 8 फंदों को मैं वापस से उल्टा बुनूंगी। बैक के 8 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी, फिर 8 फंदे बाजू के उल्टे उल्टे और इन 6 फंदों में से 4 फंदों को सीधा बुन के 2 फंदे बटन पट्टी के बुनूंगी। इस तरीके से हम बाजू का बॉर्डर बनाएंगे। मैं आपको बनाना दिखाती हूँ। ये 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के, 4 फंदों को हमने सीधा बुना, 2, 3, ये 4, धागे को आगे किया। यहाँ से हम 8 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये हमारे बाजू के फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 फंदे हमारे बाजू के हो गए। अब हम धागे को फिर पीछे करेंगे और 8 फंदे बैक साइड के बुनेंगे। ये हमें सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हमारे बैक साइड के हो गए। अब फिर हमें 8 फंदे उल्टे बाजू के बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब हमारे लास्ट के 6 फंदे बच गए। इनमें से हम 4 फंदों को सीधा बुनेंगे, दो फंदे जो हमारे हैं ये बटन पट्टी के उल्टे बुने जाएंगे। इस तरीके से हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। बैक वाली सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और हम इसको फिर फ्रंट साइड से घटाएंगे। मैं ये 2 सिलाइयाँ निकाल करके आपको फ्रंट साइड मिलती हूँ। ये मैंने बैक की सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम फ्रंट साइड आ गए हैं और यहाँ पर हम बाजू के फंदों को घटाएंगे। बाजू के फंदे घटाने के लिए हमें स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बटन पट्टी के बुनने हैं, 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, ये 4 फंदे हो गए हैं हमारे सीधे। टोटल हमारे 6 फंदे हो गए और यहाँ से हम बाजू को घटाएंगे। घटाने के लिए 2 फंदों को एक करेंगे, फंदे को वापस से सिलाई पर लेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर फंदे को वापस से सिलाई पर लेंगे। ऐसे हमें ये 8 फंदे
घटा लेने हैं। इनको आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये नीचे रो आपको अलग ही सेपरेट दिख जाएगी। जहाँ तक आपको ये फंदे घटाने हैं। फंदे को पीछे किया, अब ये 8 फंदे हम पीछे के बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और वापस इन फंदों को घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 8 फंदे घट गए हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई थी, ये जो 8 फंदे घटेंगे तो जो एंड का हमारा 2 का 1 किया हुआ फंदा है, इसे अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताती हूँ ऐसा क्यों करेंगे। फंदे को पीछे करेंगे और ये 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 2 फंदे बटन पट्टी 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे बटन पट्टी के। मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये 8 फंदे जो घटाए हैं, इसका जो ये 8th फंदा है वो हमने इसके साथ क्यों नहीं घटाया। ये हमारे फंदे कट चुके हैं, अभी हम सिंपल सीधी सीधी सिलाइयाँ ही निकालनी है हमें। ये वाला जो फंदा होगा, इस फंदे को हम इसके साथ एक करेंगे, क्योंकि जब हम ये नॉर्मल सिलाई निकालते हैं तो ये लूज़ रह जाता है। ये लूज़ ना रहे इसके लिए हम इस फंदे को ऐसे इसके साथ जोड़ेंगे। अब ये हमारा फंदा यहाँ पर लूज़ नहीं होगा, ये अच्छी फिनिशिंग के साथ आएगा। पीछे के 8 फंदे बुन लेंगे। ये वापस से हमारा ये 8th फंदा जो बचा था, इसको हमें इसके साथ बुन देना है इस तरीके से। बाकी फंदों को भी हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। देखिए यहाँ पर जो एक जाली सी क्रिएट हो जाती है जब हम अलग अलग रखते हैं इन फंदों को, अब वो जाली हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है और कितना क्लियर हमारा ये बाजू के लिए फंदे घट गए हैं। ये जो बचे हुए फंदे हैं इनको हम 1 इंच तक बढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटी चोली है, इसे हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो यहाँ हम टोटल 6 सिलाइयाँ निकालेंगे, 3 फ्रंट साइड से और 3 बैक साइड से। सीधी साइड से सीधी सिलाई और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। टोटल 6 सिलाइयाँ निकाल कर हम इस चोली को यहीं पर घटा देंगे। कोई फंदे घटा करके और चोली के साथ सिल कर इस पोशाक को पूरा करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने घेरे को चोली के साथ सिल दिया है और ये हमारी पोशाक अब कंप्लीट होती है। देखिए चोली के साथ ये कितनी सुंदर लग रही है और ये 1 और 2 नंबर के कान्हा जी को बहुत ही आराम से आ जाएगी।
आप चाहो तो इसको 0 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हो। अगर आप वार्मर या कुछ और पहनाते हो तो ये 0 नंबर के कान्हा जी के लिए भी फिट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। पार्ट 1 में मैं बस इतना ही बताऊंगी। पार्ट 2 में मैं इसकी आपको टोपी बनाना बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी को बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।